क्लास 10th भारती भवन बायोलॉजी चैप्टर 2 लघु उत्तरीय प्रश्न। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं भारती भवन जीव विज्ञान अध्याय 2। श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? उत्तर, सजीवों को भोजन से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले अवयवीय ऑक्सीकरण में काफी कम ऊर्जा मुक्त होती है। शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। सजीवों के रक्त परिसंचरण में ऑक्सीजन अनिवार्य है। शरीर को यह ऑक्सीजन श्वसन से ही प्राप्त होता है। सामान्यतः ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया सांस लेना है, अर्थात वृहत रूप में श्वसन उन सभी प्रक्रिया में शामिल है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस कारण श्वसन अनिवार्य है। 2. श्वसन की परिभाषा लिखें। उत्तर, श्वसन सजीवों की अति अनिवार्य प्रक्रिया है। इसमें ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है। श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न CO2 को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। 3. संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण से दर्शाएं। उत्तर, श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। इसके निम्न समीकरण है। C6H12O6 जोड़ 6O2 6CO2 जोड़ 6H2O जोड़ ऊर्जा। इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है तथा सह उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निकलता है। 4. ग्लूकोज के आर्थिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है? उत्तर, ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से 2 अणु पायरुवेट, 3 कार्बन वाले अणु इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं जल H2O का निर्माण होता है। 5. लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है? उत्तर, लगातार दौड़ने से हमारे शरीर से ऊर्जा का खपत अधिक होता है। इस दौरान ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घट जाती है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यह लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में हमारी पेशियों में संचित हो जाती है। इस कारण हमारी पेशियों में दर्द होने लगता है। 6. किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? यह कहाँ होता है? उत्तर, किण्वन एक अवायवीय श्वसन है। इसमें पायरुवेट का 2 अणु बनता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं CO2 में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया यीस्ट में होता है। 7. श्वासनली या ट्रैकिया क्या है? उत्तर, श्वासनली या ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीटों तथा टिड्डा तथा तिलचट्टा में होता है। ट्रैकिया शरीर में भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं जो एक और सीधे उत्तकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है। यह कीटों का श्वसन अंग है। 8. मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होते हैं? उत्तर, गिल्स मछलियों में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है। मछलियों में गिल्स 2 समूहों में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सर के पार्श्व भाग में आंख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की और श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक गिल एक चाटी थाली में स्थित होती है जिसे कोष्ठ कहते हैं। गिल कोष्ठ एक और आहार नाल की ग्रसनी में खुलता है तथा दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई पतालिकाएं होती है। मछलियां गिल से ही जल में घुले ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। 9. मानव शरीर की कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है? उत्तर, मानव में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिंक्स, श्वासनली या ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग का निर्माण करती है। 10. श्वासोच्छ्वास क्या है? उत्तर, श्वसन की दोनों अवस्थाएं प्रवास एवं उच्छ्वास को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहलाती है। नासिका द्वारा हवा को फेफड़ों तक पहुंचाना है जहां ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं में चला जाता है तथा रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को श्वासोच्छ्वास या सांस लेना कहते हैं।